आज कक्षा 10वीं के भैयाओं के साथ और उनके अभिभावकों के साथ छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियाँ घर पर रहते हुए उनके पूरे दिन की दिनचर्या और परीक्षा की दृष्टि से तैयारी, ये सारे विषय हम लोग आपस में डिस्कशन करने वाले हैं। सभी 10वीं के भैया एवं अभिभावक, माता पिता और अन्य वरिष्ठ जनों को नागाजी मालदीपुर से मेरा नमस्कार। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सरकार के नियमों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन के आदेश को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सत्र में एक लंबे समय तक ऑनलाइन शिक्षण कार्य चला आ रहा है। आप लोग उससे जुड़ते होंगे, आप लोग पढ़ते होंगे, सभी विषयाचार आपको ठीक प्रकार से अपनी कक्षाएं समयबद्ध लेते हुए होंगे। कभी ये प्रॉब्लम आती है देखने में कि नेटवर्क नहीं है, तो उस समय वो क्लास नहीं ले पाते हैं और बाद में क्लास लेते हैं। लेकिन क्लास का एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि मिनिमम टाइम जो है 9 से 5 के बीच में हो जाए। इसके बाद मैसेजिंग करना आदि 10 बजे 8-9 बजे करना, ये नहीं होना चाहिए। और हम क्या पढ़ रहे हैं, किस विषय में क्या पढ़ाया जा रहा है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। 9th में आप पढ़े हुए हैं, 10वीं में आपका क्लास शुरू हो गया है। 2-3 महीने बाद बोर्ड एग्जामिनेशन आ जाएगा। 10वीं के बच्चों को परीक्षा प्रणाली का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अपेक्षाकृत द्वादश के, क्योंकि 10वीं के जो बच्चे हैं वो पहली बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। उनके लिए एक साइकोलॉजिकल प्रेशर हो जाता है कि मैं बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने जा रहा हूँ। लेकिन इसको ध्यान में रखा जाए कि बोर्ड एग्ज़ाम में वही पाठ्यक्रम आता है जो पढ़ाया जाता है, और यदि हम पाठ्यक्रम को ठीक प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए। जो पूछा जाए उसका ठीक से जवाब देना एक विषय। पहले पेपर को ठीक प्रकार से पढ़ लेना, कितने प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्न को टिक कर लेना। और उसके पहले की जो बात है, अपने घर पर रह करके और अपने द्वारा पेपर बना करके किसी भी विषय का एक निश्चित समय में उसको हल करना, और हल करके स्वयं उसका निरीक्षण करना और अपना मूल्यांकन करना कि हम इस विषय में अभी कितनी और तैयारी हमको करनी है। इससे क्या होगा कि आपका एक माइंड मेकअप होगा, आपका कॉन्सेप्ट होगा, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उससे कॉन्फिडेंस बढ़ने से आपको एकदम स्पष्ट होगा कि अब मैं गणित विषय में घर पर जो मैं तैयारी कर रहा था और मैं स्वयं अपना स्वमूल्यांकन कर रहा था, उसके आधार पर 3 घंटे में इतने प्रश्न कर सकता हूँ, और कोई भी उसमें साइकोलॉजिकल प्रेशर आप पर दबाव नहीं बना पाएगा। इस काम को अवश्य करें। दूसरा कार्य है कि समय सारणी बना करके पढ़ना। हो सकता है आप लोग पढ़ रहे हों, क्योंकि वैसे तो हम लोग जब ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो समय सारणी भी देते हैं, अन्य गतिविधियों को भी कराते हैं, आपके समय समय पर टेस्ट भी लेते हैं, तो उसमें आपकी तैयारियों का मूल्यांकन होता रहता है। इस समय मूल्यांकन स्वयं करना है। और स्वयं मूल्यांकन कहाँ से शुरू होता है कि मूल्यांकन सभी विषय का होता है,
मूल्यांकन अपने संस्कार का होता है, मूल्यांकन अपने अनुशासन का होता है, मूल्यांकन अपने रहन सहन का होता है, मूल्यांकन अपने समय सारणी जो हमने बनाई है उसमें किस विषय को कितना समय दिया हुआ है और उतने समय तक हम उसका अध्ययन करते हैं कि नहीं करते हैं, या केवल समय सारणी बना करके ही मैंने चस्पा कर दी है। इन सारी चीज़ों का मूल्यांकन होना चाहिए। मूल्यांकन माता पिता के साथ में बैठ करके अपनी बात को कितना शेयर करते हैं कि आज मैंने इस विषय को पढ़ा है, आज मेरे सर ने इस विषय को पढ़ाया है, आज मुझको ये समझ में आ गया है, ये बिंदु है, ये कम समझ में आया है। इससे क्या होता है कि बातचीत करने के बाद हो सकता है कि आपके बेटर गाइडेंस आपके पेरेंट्स, आपके फादर भी हो सकते हैं और उसी समय उस समस्या का हल हो सकता है। नहीं होता है तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर के माध्यम से उस को अंडरलाइन कर लीजिए, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है उसको अंडरलाइन कर लीजिए और अपने सब्जेक्ट टीचर से अवश्य पूछिए। यदि आपको लगता है कि नहीं बताया है तो आप अपने क्लास टीचर को बताइए कि सर मेरी एक प्रॉब्लम है जो अभी तक सॉल्व नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि छोटी सी प्रॉब्लम आपके बोर्ड परीक्षा में भी आ सकती है और जब बोर्ड परीक्षा में आएगी तो उस समय आपको याद आएगा कि मैंने इस प्रॉब्लम को इग्नोर किया था। इसलिए किसी भी छोटे से छोटे बिंदु को इग्नोर नहीं करना है। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। हमें लगता है कि सभी विषय आपके चल रहे होंगे, हिंदी का भी चल रहा होगा, गणित का भी चल रहा होगा, सोशल साइंस का भी चल रहा होगा, बायो का भी चल रहा होगा, संस्कृत एसएसटी, एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स आदि सभी विषय चल रहे होंगे। हो सकता है कि आपका इंग्लिश की कक्षाएं कहीं पर बाधित हो रही हों, तो इंग्लिश के जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनसे बात करिए। यदि आपको लगता है कि इंग्लिश के सब्जेक्ट टीचर की बात करने से बात नहीं बन रही है तो आप अपने क्लास टीचर से बात कीजिए। क्लास टीचर से भी बात नहीं बनती है तो आप अपने प्रभारी से बात कीजिए। मिस्टर मस्तराज यादव हैं और ग्रुप में जुड़े भी हैं और उनका नंबर भी आप लोगों के पास होगा। इसके बावजूद भी यदि आपकी बात नहीं बनती है तो आप अपनी बात को मुझसे भी कह सकते हैं, मुझसे आप फ़ोन करके बता सकते हैं 2 लाइन में। क्योंकि उतनी ही बात शैक्षणिक बात करनी, मुझसे जो बात करनी है वो शैक्षणिक ही बात करनी है, अपनी व्यक्तिगत बात कह सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन ऑनलाइन लंबी बात ऐसा कुछ नहीं करना है। तो इसलिए अंग्रेजी के क्लास टीचर से, अंग्रेजी के सब्जेक्ट टीचर से बात करके ये तय किया जाए कि भाई अंग्रेजी का कक्षा क्यों नहीं चल रही है, क्या कारण है, इसका भी ध्यान रखना है। और इसलिए मैं आपसे वार्ता कर रहा हूँ कि यदि कोई क्लास नहीं चल रही है तो मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करता हूँ कि उसकी जानकारी होने पर तुरंत संबंधित विषयाचार्य से बात की जाएगी। क्योंकि ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैं आपको अनुशासन की बात कर रहा हूँ, आपके संस्कार की बात कर रहा हूँ, वही मेरे ऊपर लागू होता है। मुझे अनुशासित रहना चाहिए, मुझे संस्कारित रहना चाहिए, मुझे अपने कर्तव्य का पालन ठीक प्रकार से ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। और यही आप पर लागू होता है कि आपका कर्तव्य है अपने विषयों का ठीक प्रकार से अध्ययन करना और परीक्षा की तैयारी ठीक प्रकार से करना। निकट भविष्य में अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली है, उसकी भी तैयारी करना। फॉर्म में बोर्ड के भरे जाने लगे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो ये मान के चलिए सभी एकेडमिक गतिविधियां अपने प्रॉपर वे में चल रही हैं। इसलिए आपका जो शिक्षण कार्य है, आपकी तैयारी भी प्रॉपर वे में रहना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप पीछे रह जाएंगे, आपका परीक्षा फल अधूरा रह जाएगा, आपका परीक्षा फल में जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य से कम आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हिंदुस्तान में किसी भी जगह कहीं भी जब आप जाएंगे जॉब के लिए, अन्य काम के लिए, अन्य व्यवस्थाओं के लिए, तो सबसे पहले हाई स्कूल का प्रमाण पत्र देखा जाता है। इसलिए ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे लोग ये मानते हैं कि आधार कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा ही हाई स्कूल के छात्रों के लिए या प्रत्येक छात्र के लिए जो 6 से पढ़ के आ रहा, 7 से पढ़ के आ रहा, 8 से पढ़ के आ रहा, उसका हाई स्कूल का प्रमाण पत्र,
हाई स्कूल का मूल्यांकन, हाई स्कूल का परसेंटेज, हाई स्कूल में ग्रेडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भविष्य में अंत तक आपका साथ देगी। कोई कहता है कि भाई मेरा बालक 4 फर्स्ट क्लास है, क्योंकि फर्स्ट क्लास आया है। फर्स्ट क्लास तो सभी आते हैं। अपने विद्यालय का जो परीक्षा फल है 100% है। तो परीक्षा फल कितना % है इस पर मत जाइए, हमारी नॉलेज कितनी अपडेट है। किसी भी विषय में हमारी नॉलेज, हम 100% तैयारी कर चुके हैं और 100% तैयारी का आशय है कि किसी भी विषय में परीक्षा देने के लिए जब हम बैठेंगे तो मेरे अंक 98, 99 और 100 से कम नहीं आएंगे। इस तरह की यदि मेरी तैयारी होती है, और इस तरह की तैयारी जब होगी जब आप सब मूल्यांकन अपना शुरू कर देंगे। आप बोर्ड के एग्ज़ाम, NCERT, CBSE, वेबिनार्स आदि बहुत सारे साइट्स पर सैंपल पेपर भेज रही है। कल मैंने ग्रुप में एक लिंक भेजा है, उसमें सैंपल पेपर्स आए हुए हैं। आप उसमें सैंपल पेपर देख करके और अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इस तरह से तैयारी करेंगे तो ये मान के चलता हूँ कि आपका परीक्षा फल, आपका लक्ष्य